जून 2014 में गोवा के पोंडा में एक अधिवेशन हुआ जहां सैकड़ों संस्थाएं शामिल हुई और सबने चिंतन किया कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू संतों पर हो रहे अत्याचार का अब तो जवाब देना ही चाहिए। वैसे बापू की क्षमता इतनी है बापू जी की कि वो संकल्प से खुद को ठीक कर सकते, तुरंत से बाहर आ जाएंगे, सब कर। लेकिन भक्त सीखेंगे क्या उससे? उस दृष्टि से उनका ये ट्रेनिंग है, सब सिखाते हैं। ये बात समझ में है ना, कोई दुख नहीं करेगा, अपनी अपनी साधना की ओर ध्यान देगा। और बात ऐसी है, जीवन में एक एक मिनट महत्व का होता है। तो बापू जी के लिए रोना महत्व का है कि बापू जी ने जो सिखाया है साधना, उसके लिए एक एक मिनट इस्तेमाल करना है, ये महत्व की बात है। जो ईश्वरी संकल्प होता है, बापू जी का जो संकल्प है कि मानव जाति का हित हो, अभी जो अत्याचार सब जगह चालू है वो नष्ट हो, और उसके लिए उनका पाप पूर्ण होना चाहिए ताकि वो नष्ट हो जाएंगे। तो एक बापू जी तुरंग में और उसके बदले में करोड़ों मानव जाति का लाभ होगा। तो शिष्यों को ही सोचना चाहिए कि हमें ये करना है कि ये करना है, और शिष्यों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि गुरुदेव क्या सोचते हैं। हर एक गुरु मेरे भक्त की, साधक की उन्नति हो, यही सोचते, बाकी कोई विचार उनके मन में नहीं आता। आसाराम जी बापू एक संत है और भारत का उत्थान के लिए उनका योग वेदांत समिति या उनका जो अनुयायी है उनके द्वारा भारत का एक धर्म राष्ट्र बनाने के लिए, धार्मिक सत्ता जो भारत का है वो उभरने के लिए उनका प्रयास सतत रहे हैं। आसाराम जी बापू जैसे देशभक्त तत्व को जगाया, बहुत सतत प्रयास किया देश का परिवर्तन के लिए, उनके ऊपर एक आक्रोश बन गया कांग्रेस का। इसीलिए एक घिनौना चक्रांत के तहत उनको ऐसा हुआ जिसका कोई आधार नहीं है। मेरा को तो ये संपूर्ण निराधार लगता है। कोई ठोस कोई मुद्दा अभी तक ऐसा नहीं आया जिसका ऊपर एक कार्रवाई चला जाए। लेकिन मैं ये विनती करता हूं, जो सत्ता पक्ष में आया है, इतना दिन क्यों संत आसाराम जी बापू जेल में है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्यों जेल में है? स्वामी असीमानंद जी सरस्वती क्यों जेल में है? इनका ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ये सरकार को, सभी को ज्ञापन जानकारी देना चाहिए कि इसी कारण से बंदी हुआ है। यदि वो कारण निराधार है, संपूर्ण उनको दुरुस्त कोई हिचक के बाहर आना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर जो हिंदू धर्म, हिंदू संत महात्माओं पे, संत आसाराम बापू पे जो ये सब विपदा आती है, ये काफ़ी हद तक इसकी तार जुड़ी हुई है। ये यूनिफॉर्म ही है। मैं उड़ीसा से आया हूँ, वहाँ स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज 4 साल हुए हैं, उनके कातिलों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। और उस हत्या के बाद कितने जुल्म ढाए गए वहाँ के हिंदुओं पे। हिंदू धर्म, हिंदू संत महात्माओं को, जिसको डेनिग्रेशन बोलते हैं, पिछली सरकार ने जो एक मैंने ये तो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड रैकेट मैं कहूँगा इसको, जिसमें चर्च का बहुत बड़ा हाथ है, फॉरेन एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ है। और जो पिछली सरकार हमारी थी वो तो ये एजेंडा को फॉरवर्ड लेके जा ही रही थी। तो उसी दौरान हम तो कहेंगे कि इसमें ये कोई एक आइसोलेटेड संत का केस नहीं है। इसको टोटल हिंदू समाज, हिंदू धर्म हमारा जो है और जो हमारे संत महात्मा की जो प्रार्थना है उसको पूरा ही डेनिग्रेट करने के लिए ये एक साजिश है। जहाँ पर एक संत जो 6 से 7 कोटि भक्तों के परम आदर्श है, यहाँ पर उन्होंने जो धर्म क्रांति का परचम लहराया है वह मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। केवल धर्म की बातें ही नहीं, उन्होंने उसका आचरण किस प्रकार से किया जाए, ये बालकों से लेकर के वृद्धों तक बड़े ही एक सुंदर ढंग से हमें समझाया है। ऐसे संतों को जहाँ अपमानित किया जाता है वह राह निश्चित ही बहुत कठिन है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। और किसी संत का अपमान कर उसके कार्य को हानि पहुंचाना, भक्तों में जो है एक आक्रोश होता है,
लेकिन आसाराम जी की शिक्षा दीक्षा से वे भक्त, उन्होंने इतनी बड़ी 6 करोड़ की भक्तों की सेना है, वे हाथों में अस्त्र शस्त्र न लेते हुए केवल अहिंसात्मक मार्ग से विरोध किया है, यह बहुत बड़ी बात है। हमें दुख भी है कि ऐसे महान व्यक्ति को हम छुड़ा नहीं सके, कोर्ट या कायदा से निकाल नहीं पड़े। तो हर दिन हर पल हमें पीड़ा रहती है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे, बाबा आसाराम बापू जी जैसे अंदर कितने साल तक वैसे है। तो मुझे लगता है ये राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी एक अच्छा दिन आ गए हैं कि केंद्र में एक मोदी का नेतृत्व, प्रामाणिक नेतृत्व, हिंदुत्ववादी एक संगठन से एक राजनीति बदलाव आ गई है कि हमें आशा है कि ऐसे निर्दोष निष्पाप जो अंदर है तो उनको निश्चित तरह से बाहर ला सकते हैं। आज हमारे ही देश की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए हमारे ही लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मैंने ध्यान दिया तो ज़्यादातर इस्तेमाल मीडिया का हुआ। सभी संत इस देश के लिए देश की धरोहर हैं, और देश की धरोहर में ज़रा भी गड़बड़ होती है तो हम सब देशवासियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस धरोहर को अगर हम नहीं संभाल पाए तो जैसे मिस्र ख़त्म हो गया, रोम ख़त्म हो गया, ऐसे भारत की संस्कृति भी एक दिन ख़त्म हो सकती है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि देश की संस्कृति को संत बचा रहे हैं तो संतों को हम बचा।